अच्छा, अब मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ जो कि सीन बना है। अभी आज अपडेट आई है, 9 तारीख है आज, 9 अप्रैल। और यूट्यूब की लाइसेंसिंग और प्लस कंटेंट आईडी के रिलेटेड अपडेट ये है कि लाइसेंसिंग उन्होंने अब पहले जैसे चल रहा था निज़ाम वैसा तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन अब हमारे फेवर में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि लाइसेंसिंग में काम कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स और जिन्होंने ऑलरेडी काम करके छोड़ दिया तो वापस आना चाहते हैं लाइसेंसिंग पे कंटेंट आईडी के से हट के, क्योंकि लाइसेंसिंग पे ज़्यादा पैसा बनता है और जो कंटेंट आईडी वाला सीन है उस पर थोड़ा कम बनता है पैसा। ठीक है, तो अब ये सीन है कि अब पहले लाइसेंसिंग होती थी तकरीबन 4, 5, 6, 7 हज़ार डॉलर्स की, जो 18 जनवरी के बाद वाला सीन था। ठीक है, अभी भी उतने की है। ठीक है, प्राइसेस चेंज नहीं हुई है, लेकिन न्यू फीचर्स ये डाल दिए कि पहले हम एक लाइसेंस से एक ही चैनल को रन कर सकते थे। ठीक है, उससे पहले होता था 7-8 चैनल्स रन करते थे एक लाइसेंस के ऊपर, लेकिन अब वो वाला सिस्टम वापस लाया ने। ठीक है, लेकिन विद डिफरेंट फीचर्स हैं उसके ना कुछ। अब रीजन वाइज जो कंटेंट आईडी होती हैं, लाइक अब मिसाल के तौर पे हम एशिया में मेरी कोई वीडियो है, ठीक है, और वो ग्लोबली जाके जब ग्लोबली लोग देखते हैं तो उसकी मोनेटाइजेशन वहां पे नहीं होती, उसके एड्स रेवेन्यू ऐड नहीं होते। ठीक है, अब अगर एशिया में वो सारे देखें तो उसका एड रेवेन्यू मुझे मिलेगा, बट अगर ग्लोबली कोई देखता है उसका एड रेवेन्यू नहीं मिलता। ठीक है, और साथ में एक और ऐसी चीज होती है ना जो हम JSKT, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो अगर हम ऑन कर लें सेटिंग से, जो कंटेंट आईडी वाले होते हैं लाइसेंसिंग पे हमें मिलती है वो चीज़, तो उससे भी चैनल जो है वो उसे खतरा आ जाता है, क्योंकि बाहर से स्ट्राइकें आने का थोड़ा खतरा आता है। अगर आपने एशिया सेलेक्ट किया हुआ है और किसी ने सैम लाइसेंस लिया हुआ है, सैम कंटेंट आईडी ली हुई है इधर यूरोप के साइड पे, ठीक है, यूरोप से हो गया, दूसरा साउथर्न एशियन हो गए कंट्रीज, उनके पास है तो वो आपको स्ट्राइक दे सकते थे। ठीक है, अब ये ऐसा सीन नहीं होगा, आपको स्ट्राइक नहीं दे सकेंगे। ठीक है, और अब एक लाइसेंस पे हम जो है वो तकरीबन 4 चैनल्स चला सकते हैं इजीली, और उस 4 चैनल्स पे कंटेंट आईडी जितनी मर्जी अप्लाई करो, कोई मसला नहीं आता। ठीक है, जो आपने 100 लगानी है, 200 लगानी है, कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये कंटेंट आईडी वाला चैनल है। ठीक है, अब ये कंटेंट आईडी वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एमसीएन नहीं है। ठीक है, ये कंटेंट मैनेजमेंट राइट्स होते हैं, फिर वो एमसी पे यूज करते हैं हमें पे आउट देने के लिए। ठीक है, एमसीएन एक डिफरेंट चीज होती है, वो कॉपीराइट होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये होता है मैं एमसी पे हाली पेमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेटवर्क का नाम भी नहीं मैं आपको बताता, वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, अभी आप देखें कि मेरे इंटरनल बैलेंस में तकरीबन $13,000 पड़े हुए हैं, और ये आप ये देखेंगे नीचे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब रेवेन्यू फॉर फरवरी 2026। ठीक है, ये कनेक्ट हुए हुए सारे हमारे चैनल के साथ। अब मैं ये आपको अगर आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखें पे आउट से सारे। ठीक है, अब ये आप देख लें कि चैनल्स पे कितने पे आउट है और क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब मैं आपको एक और पे ले चलता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी कंटेंट आईडी वाला चैनल है। ठीक है, अब कंटेंट आईडी और लाइसेंसिंग एक डिफरेंट चीज भी है, और दोनों अगर इकट्ठा किया जाए तो सैम भी बन सकते हैं। और ज्यादातर सर्वर लाइसेंस जो होते हैं, बड़े लाइसेंस होते हैं, उसमें हम दोनों कंटेंट आईडी और सर्वर लाइसेंस जो होता है वो दोनों मर्ज होते हैं। ठीक है, वो हमें जब लाइसेंसिंग मिलती है वो डायरेक्टली जो यूज करते हैं नेटवर्क वो यूज करते हैं, और नेटवर्क यूज करने के लिए कंटेंट आईडी जनरेट करवानी पड़ती है। जब कंटेंट आईडी जनरेट होती है फिर हमें कोई भी लाइक स्पिलिट नेटवर्क कर लें, ठीक है, या कोई भी हम मेथड यूज करते हैं थर्ड पार्टी नेटवर्क, वो हमें मोनेटाइजेशन राइट्स दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अंदर की चीजें होती हैं, लेकिन अब सस्ता हो गया, कंटेंट आईडी बहुत सस्ती हुई, पहले महंगी थी। ठीक है, लाइसेंसिंग एक डिफरेंट चीज थी। ठीक है, वो तो ऑलरेडी महंगी थी, लेकिन कंटेंट आईडी भी उसके मुकाबले में आ गई थी। अब वो सीन नहीं है। अगर आपने कंटेंट आईडी आपने लेनी है या आपने कंटेंट आईडी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, वो आपको सस्ता पड़ेगा, नहायत सस्ता। अगर $4,000 का लाइसेंस है तो $1,000 की कंटेंट आईडी मिल जाती है, 500 की मिल जाती है। ठीक है, उसमें एक ही शो मिलता है, लेकिन अर्निंग लिमिटेड होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये इनकम फ्रॉम वीडियो कॉपीज। अब ये ना समझिए कि जो चैनल लगा हुआ है ना उस पर कोई वीडियो अपलोड हो रही हो तो उसकी कॉपी बन गई, नहीं ऐसा सीन नहीं है, उसकी कॉपीज नहीं हो रही। ये कंटेंट आईडी एक लाइसेंस से हमने जनरेट करवाई हुई है, ये डिफरेंट चैनल से बनी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम वीडियो कॉपीज हमें तकरीबन $3,000 बने। तो आप भी अपने ध्यान में रखो, अगर आप कंटेंट आईडी लेते हो तो आप भी 3,000 4,000 इस तरह करके शॉर्ट वे में आप कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट
नहीं करूंगा। आप पहले कंटेंट आईडी के थ्रू कमाएं, कुछ $1000-2000 डेली की सॉरी मंथली सेव करें, एंड उसके बाद आप बड़े सर्वर की तरफ, लाइसेंस की तरफ जाएं। सर्वर लाइसेंस जब आपके पास होगा तो आप भी $34,000 बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये अपडेट देनी थी आपको मैंने कि अब जो है ना कंटेंट आईडीज और लाइसेंसिंग की रूल्स चेंज हो गए हैं, थोड़ा सस्ता काम हो गया है। तो यही राइट टाइम है, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाएं इसी फील्ड में। हाँ, हैज़ आ इन्वेस्टर आना चाहते हैं तब भी, हैज़ आ वर्कर आना चाहते हैं, खुद काम करके ये चीज़ करना चाहते हैं तब भी, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, इनमें से कम भी आपके पास एक चैनल और $500 से $1000 आपके पास इन्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली $1000-2000 बना सकते हैं।